सभी को प्रणाम। आज हम चर्चा करेंगे ईशा फाउंडेशन पे, जो कि सदगुरु द्वारा चलाई जा रही है और उन्हें वही उनके फाउंडर रहे हैं। और वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके उन्होंने बहुत इसको बहुत टेक्निकली अच्छा बनाया है। बट अभी हाल ही में एक कंट्रोवर्सी या एक केस लगाया गया है उनके ऊपर। एक पिता ने अपनी बच्चियों को वापस बुलाने के लिए उनके ऊपर केस किया है कि मेरी बच्चियां वापस घर नहीं आ रही है, और वहां रहते उन्होंने दोबारा शादी लाइफ में कभी शादी नहीं करने का निर्णय लिया। तो इस बात से वो पिता दुखी है और उन्होंने परेशान होकर ईशा फाउंडेशन पे केस कर दिया था। उस केस में वहाँ की गवर्नमेंट ने एक एक्शन लिया और वहाँ पे बहुत सारी पुलिस भेज दी। तो इसमें मैं तो यही कहना चाहूंगी कि इस एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। ये बिल्कुल गलत है कि वहां पे जाके जो डिवोटी है या वॉलेंटियर है वो वहां जाके ये डिसीजन ले ले कि वो वापस कभी नॉर्मल लाइफ में आना नहीं चाहता है या वो शादी नहीं करना चाहता है, क्योंकि उससे उसकी फैमिली पे दिक्कत आती है। क्योंकि फैमिली तो यही चाहती है कि उनके बच्चे अच्छे से रहे, परिवार बनाए और अच्छी जिंदगी जिए। और छोटी छोटी जो लड़कियां हैं या यंग जनरेशन इस तरफ डाइवर्ट हो रही है और डाइवर्ट होने के बाद वापस मुड़ के नहीं आ रही है। तो ये थोड़ा सा है चिंता का विषय, क्योंकि जब तक आप एक एज पे नहीं आते हो तब तक आपको गृहस्थ जीवन नहीं त्यागना चाहिए। ऐसा मेरा मानना है कि गृहस्थ जीवन से ही दुनिया चलने वाली है। अभी सारे ही उधर लोग सन्यासी बन जाएंगे तो फिर नॉर्मल लाइफ कौन जिएगा। पर आजकल की जिंदगी में जो भागदौड़ इतनी ज्यादा हो गई है और लोग डिप्रेशन और एंजाइटी में उधर जाते हैं और वहां पे उनको पीस मिलती है, तो वो जो दुनिया में वापस मूव करने के लिए थोड़ा घबराते हैं। ऐसा समझ में आता है, क्योंकि आजकल बहुत ही छोटी, पहले डिप्रेशन जैसी बीमारी नहीं थी क्योंकि लोग घर के कामों में या फिजिकली इतने ज्यादा ऑक्यूपाइड थे। तो और अब की जो जनरेशन है वो इतनी ज्यादा फिजिकली ऑक्यूपाइड नहीं है, मेंटली ऑक्यूपाइड है और मेंटली ये प्रेशर में आती है। और बहुत सारे ऐसे केसेस भी हो रहे हैं। ईशा फाउंडेशन ही नहीं, ईशा फाउंडेशन के बाहर भी जाके देखेंगे तो इस तरीके के केसेस आते हैं कि लोग अपनी जिंदगी से ऊब चुके हैं और फिर उनको जब कहीं पीस मिलती है तो वो वहां जाके वो उनको ऐसा लगता है कि नहीं, अब हम ये जगह नहीं छोड़ सकते। और जहाँ तक बात है, सदगुरु ने अपनी बेटी की शादी की है और दूसरों की बेटी की शादी नहीं करना चाहते हैं। तो सदगुरु का मैं फॉलोअर रही हूँ, तो मैंने ये देखा है कि सदगुरु ने कभी भी अपनी बेटी को पढ़ने के लिए किसी चीज के लिए फोर्स नहीं किया। 3 साल की उम्र से लेके वो अपनी बेटी को हर जगह लेके घूमे हैं और उन्होंने पूरी दुनिया घुमाई है। तो उन्होंने अपनी बेटी को भी ना तो शादी करने के लिए फोर्स किया है या ना करने के लिए फोर्स किया है। तो मेरी ये पर्सनल राय है कि कोई किसी को इस तरीके से डाइवर्ट नहीं कर सकता। बट ये होता है कि जब किस समय हम कमजोर पड़ते हैं या डिप्रेशन एंजाइटी में होते हैं और जहाँ पे हमको पीस मिलती है तो फिर हम उसके एविड फॉलोअर बन जाते हैं और फिर वो जगह छोड़ने में हमें दिक्कत आती है। तो ऐसा खाली उन 2 डॉटर्स के साथ ही नहीं हो रहा है, बहुत सारी ऐसे और भी जो वॉलंटियर्स है उनका भी यही, वहाँ पे जो रहने लग जाता है तो उनको इतना शांति पीस और इस तरीके का मिलता है तो उनको वापस जो बिजी लाइफ है या दुनिया में जाने का मन नहीं करता है। तो इस तरीके का होता है तो फिर कोई भी फाउंडेशन जिससे आप वॉलंटियर बनोगे वो क्यों निकालेगा आपको। तो वो दोनों का कुछ न कुछ पर्सनल सेटिस्फेक्शन या स्वार्थ, कुछ भी कह सकते हैं हम उसको किसी भी लैंग्वेज में, कि जो फाउंडेशन होती है उनको भी वॉलंटियर चाहिए होते हैं और जो वहाँ पे जाते हैं तो उनको भी अगर अच्छा माहौल मिल रहा है, अच्छा सब कुछ मिल रहा है तो वो भी वापस आना नहीं चाहते हैं। तो इसमें कोई एक तरफा नहीं है, कोई भी किसी को कैदी बना के नहीं रख सकता है। हाँ, बस ये है कि उनको भी थोड़ा सा ये इनिशिएट लेना चाहिए ईशा फाउंडेशन को कि वो जनरेशन को इस तरफ जो रुख बढ़ रहा है लोगों का उस तरफ परमानेंट न रहे। वो इस तरीके के कोर्स होने चाहिए कि 6 महीने या साल भर के बाद आपको जाना पड़ेगा यहाँ से। इस तरीके का कुछ बनाना चाहिए ताकि फैमिली भी सफर ना करे और फाउंडेशन भी अच्छा चलता रहे और लोग आ भी सके, उनके दरवाजे खुले भी रहे। पर ऐसा नहीं है कि वो आ गया और वो कभी जाना ही नहीं चाहता, तो उसकी भी काउंसलिंग होनी चाहिए कि नहीं, आपकी फैमिली है, आपके जो सभी जो लव्ड वंस है जो आपको वापस घर लाना चाहते हैं। तो इस तरीके की कंसल्टेशन होनी चाहिए। और जहाँ तक बात सदगुरु की है तो सदगुरु को मैं गलत नहीं मानती हूँ, क्योंकि उन्होंने देश के लिए बहुत सारी मुहिम चलाई है पानी के लिए और बहुत सारी जो उन्होंने रोड ट्रिप की है या पूरी दुनिया में नाम किया है। तो मैं उनको परमानेंटली गलत नहीं मानती हूँ। जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं उनपे
सच मुझे तो ज्यादा पता नहीं है, लेकिन जहां तक मैं समझ पाई हूँ वो 100% ट्रू नहीं है। कुछ परसेंट हो सकता है कि इंसान गलत हो, कुछ जो मैंने बताया कि वो वॉलंटियर्स आ जाते हैं और वो वहीं रहना चाहते हैं, तो उन्हें वापस भेजा जाना चाहिए, उनकी कंसल्टेशन की जानी चाहिए। पर ये नहीं है कि सदगुरु को डायरेक्ट आप राम रहीम से लिंक करके वो उनकी विचारों की पूरी इमेज खराब कर दो। तो देखिए, हम इस तरीके से सदगुरु का कंपैरिजन राम रहीम से कतई नहीं कर सकते हैं। उन्होंने पूरी दुनिया में शिव की महिमा को फैलाया है, सनातन धर्म को फैलाया है, और बहुत सारी पॉजिटिविटी और बहुत सारा इंथुजियाज्म के साथ उन्होंने आज एक यंग जनरेशन में नहीं कर सकती वो उन्होंने काम किया है, और फाइट करके, और जो सात्विक खाने को प्रमोट किया है उन्होंने, और इतना हाईली एजुकेटेड पर्सन होने के बाद में भी वो इतना ग्राउंडेड रहे, और देश की जो भारत की मिट्टी के लिए उन्होंने इतना कहा है कि भारत जैसा कोई दुनिया में नहीं है। तो इस तरीके के फैलाने वाले को हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं। ये हमारे लिए भी थोड़ा समझने वाली बात है कि खाली न्यूज हाइप करने के लिए या कि अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए किसी की बनी बनाई इमेज को इस तरीके से नहीं गिराना चाहिए। बहुत साल लग जाते हैं इस तरीके के फाउंडेशन को क्रिएट करने में, और इस तरीके के लिए पूरी जिंदगी लगा दी है उन्होंने अपनी। तो हमें उनके साथ खड़े रहना चाहिए इस समय में, और एक पॉजिटिव मैसेज देना चाहिए सभी को कि सदगुरु का साथ दे, ताकि कोई जो और इस देश में कुछ अच्छा करना चाह रहा हो, और वो उसके मन में ये इनसिक्योरिटी ना आए कि हमारे मेरे देश के लोग भी मेरे साथ खड़े नहीं रहे। वो बिल्कुल कैपेबल है, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से उसमें स्टे भी ले लिया है, तो वो अपनी लड़ाई लड़ने के लिए बिल्कुल कैपेबल है, तो वो लड़ सकते हैं अपनी लड़ाई। बट मैं सदगुरु की साथ ही खड़ा रहना पसंद करूंगी, और मैं गलत नहीं मानती उनको। और इसी के साथ मैं आज अपना टॉपिक समाप्त करूंगी। कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल, सब्सक्राइब माय चैनल।